Hi guys, welcome back to another video. Welcome back to my channel Star Venus. So today's reading, जैसे आपने टाइटल में देखा है, नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होने वाला है, नेक्स्ट 48 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ फॉर दी नेक्स्ट 2 डेज़ और नेक्स्ट 48 आवर्स. सो वट एवर जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, अगर आप गाइडेंस चाहते हो यूनिवर्स से, कोई कंफर्मेशन चाहते हो, किसी चीज़ का वेट है, तो आर यू गोइंग टू रिसीव इट और नॉट. ओके, सो यस, लेट्स सी क्या है आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी. मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए बिग थैंक यू, एंड न्यू सब्सक्राइबर्स वेलकम टू दी फैमिली गाइज. एंड ऑल्सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो यू हैव 3 ऑप्शंस एज यू कैन सी, एंड यहाँ पे आपके लिए चूज़ करने के लिए 3 ग्लासेस हैं, आई ग्लासेस. ओके, सो दिस इज़ फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज़ सेकेंड ऑप्शन, दिस इज़ थर्ड ऑप्शन. This is the first glasses. This. तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये है आपका सेकंड ऑप्शन. ब्यूटीफुल. और ये है आपका थर्ड ऑप्शन. ओके, सो कलर से नहीं हो सकता है तो होता है तो मैक्सिमम अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए. अपने इंट्यूशन को सुन के जो है पाइल चूज़ करने की या फिर पिक करने की कोशिश कीजिए, नॉट विथ योर आइज़. ओके, सो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो वापस से अपना आइज़ जो है क्लोज़ करके थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, 1 और 2 मिनट्स, कोई बात नहीं, ताकि आप अच्छे से आपका एनर्जी जो है कनेक्ट कर पाएँ एंड आप इजीली चूज़ कर पाएँ. ओके, सो यस, पॉज द वीडियो एंड जितना टाइम चाहते हो उतना टाइम ले लीजिए. अगर आपको कोई रीडिंग रेजनेट नहीं होता है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये जनरल रीडिंग है. सो रेजनेट कुछ चीज़ें हो सकती है, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं. तो वापस से आके कोई पाइल चूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज़ आपके लिए कोई ना कोई मैसेज तो होगा. कम्प्लीटली रीडिंग रेजनेट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक या 2 मैसेजेस हो सकते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इतना ही है. विल स्टार्ट विथ नंबर 1. एंड एज आई टोल्ड यू गाइस, अगर चूज़ नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए बिकॉज वी आर स्टार्टिंग नाउ. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये ब्लू कलर वाले ग्लासेस चूज़ किए हैं, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू नेक्स्ट 48 आवर्स गाइस. ओके, विल पुट दिस हियर. तो यस, नेक्स्ट 48 आवर्स में ओके, तो नेक्स्ट 48 आवर्स व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट. क्या आ सकता है? लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, एनर्जेटिकली क्या देखते हैं. स्टार्ट विद ओरेकल कार्ड्स. ओके, तो फर्स्ट कार्ड है आपका थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमियल. वाव, एनर्जी. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ एनर्जी. आप लोग बहुत ही फॉर्म में हो, सो कीप गोइंग. एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, सो बिजनेस या फिर फाइनेंसेस या फिर कोई भी अचानक से कोई गिफ्ट या फिर मनी या फिर रिवॉर्ड रिसीव करना मुझे दिख रहा है. तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस विल बी वेरी गुड, आई कैन सी दैट. एंड यस, हियर इज़ अ कन्फर्मेशन डोर टू वैल्यू. सो एनीथिंग अबाउट मनी, एनीथिंग अबाउट फाइनेंसेस. अगर आपको कोई भी कंफर्मेशन चाहिए था आपके बिज़नेस के लिए या फिर आपके जॉब के लिए, या फिर आपका मनी जो कहीं पे किसी को दिया हुआ था, या फिर आपके बजट, आपके फाइनेंसेस का प्लानिंग वगैरह चल रहा है, तो आई कैन टेल यू कि नेक्स्ट 48 आवर्स आप जो भी करोगे, स्पेशली फाइनेंसेस को रिलेटेड, इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल. आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा मनी रिसीव करोगे, बट एटलीस्ट लाइक आप जो भी करोगे उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, या फिर खर्चा जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉफिट फॉर यू. एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको कोई लिटरली जॉब में कोई अपर पोजीशन हो, या फिर आपका प्रोजेक्ट के लिए, आपके जॉब के लिए, आपका जो भी हार्डवर्क था उसके लिए कोई भी रिवॉर्ड मिलने का चांस है. ओके, ओके, तो आपके नेक्स्ट कार्ड है की. ओके, आप कुछ सोल्यूशन ढूंढने वाले हो कोई भी प्रॉब्लम के लिए. डेफिनेटली आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाला है. एंड आई एम जस्ट सीइंग कि 3 है यहाँ पे. सो समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन हो सकता है. ऑल्सो 3 इज़ अबाउट ग्रोथ. तो कुछ तो ग्रो हो रहा है गाइस, स्पेशली आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाले हैं. अगर आप इन्वेस्टमेंट में हैं या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट से लेना देना है आपका,
या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दिस कुड बी द बेस्ट टाइम आपके लिए। लिटरली आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। बुके सम गिफ्ट, एज आई वाज टेलिंग यू, देर इज़ गिफ्ट। कोई तो गिफ्ट होने वाला है, मे बी कुछ लोग अपने फैमिली की तरफ से या फिर फ्रेंड्स की तरफ से, अगर आपका बर्थडे है, ओके, सो एनीथिंग लाइक दैट। या फिर आपके पार्टनर आपको सरप्राइज़ करने वाले हैं। यस, हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं आपको अचानक से सरप्राइज़ करने वाला है। और ऑल्सो आई फील कि आपको जो है आपके पार्टनर की तरफ से, इफ़ यू आर अ वुमेन मे बी, इवन इफ़ यू आर अ मैन, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो दिस ऑल्सो कैन बी, अगर आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कुछ मनी चाहिए आपको करेंटली किसी चीज़ के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी आपका स्टार्ट, कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए आपको ज़रूरत है, आपका नीड है मनी का, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके इस क्राइसिस का या फिर सिचुएशन का, मनी का सोल्यूशन फाइंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी। एंड एंड नेक्स्ट कार्ड आपका है एंकर गाइस, विच इज़ अमेजिंग, वाओ। तो यस, एंकर इज़ अबाउट स्टेबिलिटी एंड ये इट इज़ लाइक सेटलिंग डाउन। तो मे बी आप अपने फाइनेंसेस में सेटल हो रहे हैं, मे बी आप फाइनेंसेस के रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स जो हैं फाइनली फेस करने के बाद आप एक रिलैक्सिंग फेज़ में पहुंच रहे हो। और वी कैन सी कि आपके फाइनेंसेस जो हैं खर्च वगैरह करने के बाद भी आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, आप अपने आप के लिए थोड़ा सा सेव कर पाओगे। ओके, एंकर इज़ अबाउट हैविंग दैट स्टेबिलिटी, तो ऑल्सो ये सिक्योरिटी की बात है। तो यस, एंड 3 and 5 and 8, so 3 + 5 is 8। एंड आपके टेरो कार्ड्स हैं पॉसिबिलिटीज़। यस, सो ये ईगल जिस तरह से इन हिल्स पे से पास हो रहा है, दिस ईगल इज़ एबल टू सी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन उसका होना चाहिए। सो मतलब आपकी कोई प्रॉब्लम के लिए आप एक हायर पर्सपेक्टिव से देख पाओगे एंड इस प्रॉब्लम का ईज़िली उस वक्त सोल्यूशन पहचान पाओगे या फिर सोल्यूशन ढूंढ पाओगे, आपको सोल्यूशन मिलेगा। एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज आपका पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़्यादा क्लियर है इस वक्त। आई थिंक आपका क्लैरिटी आपको बहुत ही ज़्यादा है। सो आपका वाइज वो डिसीजन होता है, तो आपका डिसीजन बहुत ही ज़्यादा वाइज होने वाला है। एंड आई थिंक दिस इज़ लाइक कोई भी चीज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम से हो तो दिस इज़ ऑल्सो सेइंग कि आपके उस प्रॉब्लम का डेफिनेटली सोल्यूशन है। आप शायद उस प्रॉब्लम में अटके हुए हैं, बट हायर पर्सपेक्टिव से जाके आप देखोगे तो उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है। एंड आपका इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके फ्रेंड्स के पास, आपके फैमिली के पास स्पेशली, बिकॉज एंकर के साथ इट्स ऑल अबाउट आपकी सिक्योरिटी क्या है, आपका स्टेबिलिटी कहाँ पे है, आपका होम कहाँ पे है। तो दिस इज़ लाइक आपके आसपास के लोग या फिर आपका जो भी जिनको भी आप मानते हो उनके पास आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। ओके, सो यस, एंड आपका नेक्स्ट टेरो कार्ड है control. So this is about मे बी आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पे, जैसे मैंने अभी बोला है, मे बी आप फील हो रहे हो कि आपके प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, या फिर बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड फील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड फील कर रहे हो, जैसे कि आपके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, या फिर इट्स लाइक यहाँ से कैसे बाहर निकलें। ओके, दिस इज़ लाइक ये बहुत ट्राई कर रहा है इंसान बाहर निकलने के लिए, बट वो बहुत टाइट सिचुएशन में, पोजीशन में एंड मेटल के अंदर बंधा हुआ है, तो इंसान का स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है इसके सामने। तो राइट नाउ आई थिंक यहाँ फ़ाइट करने से ज़्यादा अच्छा है कि एक हायर पर्सपेक्टिव से देख के जस्ट थिंक ऑफ इट कि कोई सोल्यूशन मिलता है।
तो बिना मतलब का यहाँ पे फोर्स करने का कोई भी बात नहीं बनता. ओके, सो वट एवर इज़ हैपनिंग टू यू राइट नाउ, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिलैक्स. एंड रिलैक्स होने के बाद आप अपने हायर सेल्फ से या फिर अपने सोल से जब कनेक्ट कर पाओगे तो उसका ट्रू सोल्यूशन फाइंड कर पाओगे. अगर नहीं कर पाओगे तो भी आपको लेट गो करना चाहिए, फ़्लो के साथ जाना चाहिए. इस सिचुएशन में हासिल करने से प्रॉब्लम बढ़ेगी, बल्कि लाइक दैट. सो यहाँ पे मास्टर हैं. एज आई वॉज टेलिंग यू, आपको अपने सोल से कनेक्ट करना चाहिए. दिस इज़ ऑल्सो अबाउट रिसीविंग डाउनलोड्स एंड रिसीविंग इंट्यूटिव मैसेजेस. मुझे यहाँ पे भी लग रहा था पॉसिबिलिटीज़ के यहाँ पे दिस ईगल ये बहुत ही कीनली ऑब्जर्व कर रहा है सिचुएशन को. ये कार्ड मुझे बहुत ही एनर्जेटिक लग रहा है. यहाँ पे इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा है. तो मतलब कोई तो एक एरिया है आपके लाइफ में जहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है, थोड़ा सा कीन अटेंशन पे करना है एक्ट करने से पहले. सी विद द थर्ड चक्रा, इट्स लाइक मे बी आप बहुत ही पैशनेट हैं, सोचने से पहले एक्ट कर देते हैं कभी कभार. तो पहले सोचना, मे बी थिंक वंस और थिंक ट्वाइस करने से पहले, ताकि ये आपको हेल्पफुल रहे. ओके, एंड आपके ड्रीम्स को अटेंशन पे कीजिए. आपके सराउंडिंग्स जो भी हो रहा है उसको अटेंशन पे कीजिए. आपके लिए हो रहा है एवरीथिंग. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. हमारे सराउंडिंग्स में ये चीज़ें हमारे लिए ही होती है, कितनी भी बुरी हो उसमें वो हमें एक तरीके से लाइक एक डायरेक्शन में पुश कर रही होती है. सो उसके साथ, उस फ्लो के साथ जाना चाहिए मोस्ट ऑफन. ओके, सो देयर इज़ योर आंसर. एंड मोरालिटी, यस, मोरालिटी के साथ मुझे लगता है कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल गाइज. आई नो आप लोग थोड़ा सा एक प्रेजेंट काइंड ऑफ स्टेट में हो सकते हैं कुछ लोग, या फिर थोड़ा क्लाउडेड है, क्लैरिटी नहीं है. मतलब क्लैरिटी आपको चाहिए. सो आई थिंक जो मैं पहले बोल रही थी, क्लैरिटी अभी आपको चाहिए. इस सिचुएशन में क्लैरिटी के बिना एक्ट करना आपके लिए बेटर, इट्स नॉट गुड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर एक्टिंग आपको वो क्लैरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन करनी है. आपको दिल से लगता है कि करना चाहिए कुछ तो करना चाहिए, या फिर गुस्से में किसी पे चिल्ला देते हो क्लैरिटी के बिना. उनका गलती कोई नहीं होती है, आई मीन उनकी गलती कुछ नहीं होती है, बट हर्ट हो जाते हैं लोग अगर आप बिना सोचे समझे एक्ट कर देते हैं. तो दिस इज़ लाइक थोड़ा सा थिंक कीजिए. एंड ऑल्सो मुझे ग्रैटिट्यूड यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो बीइंग ग्रेटफुल कि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, यूनिवर्स आपके लिए जो भी कर रहा है, छोटी सी चीज़ें जो भी दे रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने यूनिवर्स प्रेजेंट कर रहा है, या फिर लोग आपको आपके इस रास्ते में जो भी कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली आपके इस रास्ते में हेल्प कर रहे हैं आपको आंसर ढूंढने में या फिर लाइफ को बेटर करने में, उन सबको पहचानना चाहिए. एंड बी ग्रेटफुल. वो आपको हाई वाइब्रेशन में डाल देगा एंड एवरीथिंग विल बी टर्निंग अराउंड. तो आपका नेक्स्ट कार्ड है गाइज, चिल्ड्रन. नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड. सो यस, मे बी सम ऑफ यू आर वरीड अबाउट योर चिल्ड्रन. अगर आपके बच्चों के बारे में वरी है, आपको किसी भी चीज़ के लेके, मे बी आपके फाइनेंसेस को लेके वरी हैं कि आप अपने चिल्ड्रन को अच्छा सा लाइफ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जो आप चाहते थे, या फिर आप अपने एक्सपेक्टेशंस के जितना नहीं कर पा रहे थे. मे बी आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे, तो अगर नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन, कोई भी चीज़ हो, बट आई थिंक कि दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. आपके योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड गाइस. योर एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आपके चिल्ड्रन जो हैं, आपके बच्चे जो हैं, वो सारी अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स उनको जब टाइम आएगा वो एक्सपीरियंस करेंगे. ओके, तो जो है जैसा है करेक्ट है, एवरीथिंग इज़ राइट एट दिस मोमेंट. सो आप बिना मतलब का टेंशन लेने का आपको ज़रूरत नहीं है. ओके, सो एंड आपका फाइनल कार्ड है गाइस, सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन. यस, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, आपको इम्पॉर्टेंट है अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए. आपको इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को लेट गो करके फ्लो के साथ जाने का. एंड ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप किसी भी चीज़ में ये हैप्पीनेस ढूंढे, ये एक सेलिब्रेशन ढूंढे. ओके, सो यस, ये हाई वाइब्रेशनल स्टेट आपको अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा फ़न करें लाइफ में. हर एक चीज़ में फ़न होता है, वो रियलाइज़ करें एंड आगे बढ़ें पॉजिटिविटी के साथ, बिकॉज आपका जो भी होगा अच्छा होगा. ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस वाज हेल्पफुल. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आई सी यू अगेन. थैंक यू. बाय बाय.
ओके, सो ग्रुप नंबर टूज जिन्होंने भी ये ब्राउन ग्लासेस चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ योर मैसेज गाइस फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके लिए क्या हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर टूज़ के लिए फर्स्ट मैसेज फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स आपके लिए, ऑल टाइड अप। सो मे बी ये आप हैं, आप टाइड अप फील कर रहे हैं, आपको कहीं पे कंजशन फील हो रहा है, आप किसी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा टाइड अप फील कर रहे हैं, मे बी कोई भी सिचुएशन में बंधे हुए हैं या फिर ऐसे ही फील कर रहे हैं। बिकॉज़ मोस्ट ऑफन ये होता है कि हमें ये अजम्पशन होता है कि हम बंधे हुए हैं, बिकॉज़ यूनिवर्स में प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो भी आते हैं सिचुएशंस, वो हमें एक जो भी डायरेक्शन हमें पकड़नी चाहिए उस तरफ हमें पुश करने के लिए आते हैं, बल्कि कोई प्रॉब्लम एक्चुअली होती नहीं है। बट यस, हम इंसान हैं तो ऑब्वियसली ये गलत नहीं है, हम प्रॉब्लम्स हर रोज़ फील करते हैं, हर एक इंसान फील करते हैं। बट यस, उसके बियॉन्ड जाके सोचना चाहिए कभी कभार, बिकॉज़ हर वक्त तो हम नहीं कर सकते, बट कभी कभार सोचना चाहिए इसके बियॉन्ड क्या हो सकता है, क्या एडवांटेज हो सकता है इस सिचुएशन में। सो दैट इज़ समथिंग दैट्स कमिंग फॉर यू। एंड डिसीट है यहाँ पे, मे बी बहुत सारे लोग जो हैं किसी की वजह से डिसेप्शन फेस किया आपने, तो किसी से धोखा फेस किया आपके मनी रिलेटेड इश्यूज़ में, बिकॉज़ यहाँ पे कॉइन्स हैं। ये मे बी आपके जान पहचान वाले, ऑफकोर्स जान पहचान वाले हैं, तभी हम सैड फील करते हैं। बट ये कोई क्लोज़ फ्रेंड्स या फिर क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, आपके ही पार्टनर कुछ लोगों के लिए तो ऐसे हैं, तो इस वजह से आप ऐसे फ़ील कर रहे हैं, टाइड अप फील कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं अपने जो पार्टनर्स हैं उनको लेके स्केप्टिकल हैं, या फिर मतलब जिनको पसंद करते हैं, लेट्स से कि जिनको पसंद करते हैं, या फिर ये आपके वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं, जिनके इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं हैं। आपको ये कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है, बट आप कम्प्लीटली श्योर नहीं हो उसके बारे में। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। बट बी केयरफुल। आपको अगर फील हो रहा है कुछ चीज़, तो सबकॉन्शियसली वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है, एंड आप आपके लाइफ में वो सही होने के चांसेस भी हैं। तो आपका गट फीलिंग क्या कह रहा है उसको ट्रस्ट कीजिए। जो भी लोग आपको मैटर नहीं करते हैं उनको दूर रखिए। ओके, सो लेट्स गो। एंड हीलर ऑफ द एजेस, यस। तो राइट नाउ मे बी दिस वॉज योर पास्ट, मे बी दिस वॉज योर रिसेंट पास्ट। तो राइट नाउ आपको इससे बाहर निकलना है। हीलिंग मतलब इस मेंटल ट्रॉमा या फिर ये मेंटल जो भी प्रॉब्लम है, एलिमेंट है, या फिर जो डिफ़िकल्टी है, जो दर्द है, उससे हमें बाहर निकलना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट को एम्ब्रेस करना है। ओके, सो आपको उन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, या फिर जो भी हुई, जो भी आपको दर्द दिया, उन सारी चीज़ों को छोड़ के अभी बस एक पॉजिटिव माइंडसेट को एम्ब्रेस करना है। ओके, सो आपको हील करना है, आपको भूलना है, आपको लेट गो करना है। एंड मे बी नेक्स्ट 2 days, द 48 आवर्स, इट्स बेटर कि आप जो है ज़्यादा सोचना बंद करके अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। मुझे लगता है कि आपको, या तो कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक लिटरली फ़िज़िकल एलिमेंट है, कुछ फ़िज़िकल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग शायद बहुत ही ज़्यादा रेस्ट ले रहे हैं। तो इट इज़ सेइंग कि आपको कम्प्लीटली जब तक कम्प्लीटली रिकवर नहीं करो तब तक रेस्ट करना चाहिए अच्छे से। ओके, सो या मे बी आप फील कर रहे हो कि बहुत टाइम से रेस्ट ले लिया, या फिर बहुत टाइम से अपने जॉब से या फिर अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे थोड़ा सा बैक ऑफ होना पड़ा आपको। तो इवन देन आपको अभी भी कम्प्लीटली हील करना है। ओके, सो मेक श्योर कि आप पहले या तो नेक्स्ट कार्ड है गाइस, चॉइसेस। सो सम ऑफ यू गाइस, ये पर्सन कोई है जो सही नहीं है, एंड चॉइसेस के साथ मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि कोई और अच्छा, इस पर्सन से बेटर पर्सन हो सकते हैं आपके लाइफ में, बाद में आ सकते हैं। सो यही पूरी दुनिया नहीं है, बिकॉज़ इनके इंटेंशन सही नहीं हैं। सो डिसीजन लेना है आपको। ओके, चॉइसेस आपके लाइफ में होंगे,
सो अगर ये सही नहीं है तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, मे बी दूसरे दूसरे पर्सन को चूज़ करें, वॉट एवर सिचुएशन। कोई तो लाइक आपको पता होगा किसी से आपको प्रॉब्लम हुई होगी, तो भी आई वॉन्ट टू टेल यू कि यही सिर्फ एक आंसर नहीं है आपके सोल्यूशन, आपके प्रॉब्लम का। सिर्फ ये पर्सन एक सोल्यूशन नहीं है, बल्कि बहुत सारे और भी ऑप्शंस होंगे। सो यस, उस तरीके से सोचिए, कोई और ऑप्शन होगा। चाहे इस पर्सन के साथ आप बिज़नेस डील ही क्यों ना कर रहे हैं, ओके, चाहे इस पर्सन के साथ आपका फ्रेंडशिप ही है, या फिर आपका पार्टनर ही है, या फिर आप इनको पसंद करते हैं। अगर आप इनसे डिसेप्शन फील किया है तो ऑब्वियसली ये आपके लिए ठीक नहीं है। अगर अभी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो बाद में कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो प्रॉब्लम होगी ही। तो राइट नाउ आई थिंक इट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अभी डिसाइड करें कि इनके साथ प्रोसीड होना है या फिर नहीं होना है। ओके, सो बिकॉज़ वंस जो प्रॉब्लमेटिक होता है वो हमेशा माइंड में बैठ जाता है हमारे, एंड वापस से वो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो यस, अगर आपको डाउट है, आपका इंट्यूजन या फिर गट बोल रहा है कि डिसीजन अभी करो, तो अभी करो। ओके, सो चाइल्ड, सम ऑफ़ यू मे बी इस पर्सन के साथ आपका चाइल्ड है, आपका बच्चा है, एंड उसकी वजह से आप जो है मे बी इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं है। आप मे बी सेटल हो रहे हैं या फिर आप एडजस्ट हो रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे हैं। बट फिर भी आई थिंक कि आप फिर भी वाइज डिसीजन ले सकते हो अपने आप के लिए। आपको ये सब सहने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स विल प्रोवाइड एन आंसर फॉर यू, बट यू शुड जस्ट डिसाइड कि कौन सही है। येस, आई वाज टेलिंग यू, यूनिवर्स विल प्रोवाइड एन आंसर फॉर यू। एट द सेम टाइम यूनिवर्स, यू आर प्रोटेक्टेड गाइस विद द फिश। इस अम्ब्रेला की तरह ये अम्ब्रेला फिशेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो राइट लाइक दिस, आपका आपके स्पिरिट गाइड्स या फिर आपके एंसेस्टर्स, बिकॉज दिस हीलर ऑफ द एज इसमें मुझे एक बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर्स या फिर कोई पास्ड ऑन वंस या फिर कोई स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अभी। ओके, यू आर प्रोटेक्टेड। सो आप डेयरिंगली जो है जो भी डिसीजन लेना है ले सकते हैं। आपको ये सब सहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, and yes, next one is playfulness, guys. So playfulness is about leaving behind your worries. कुछ टाइम के लिए सही आपको कभी कभार इन वरीज से बाहर निकल के दुनिया को एक्सप्लोर करना है, थोड़ा सा फ़न लाना है अपने लाइफ में। ओके, बिकॉज दीज लिटिल थिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें अपने आप को खुश जब करते हो तो अपने आप को एक हाई वाइब्रेशन में डाल देते हो। आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता है, आप क्लियरली चीज़ों को देख सकते हो, हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख सकते हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन कहीं से भी आपको उसका सोल्यूशन, कोई भी चीज़ हो उसका सोल्यूशन मिल सकता है। बिकॉज इट वर्क्स लाइक दैट। जब भी हम स्ट्रेस में व्हाट एम आई सेइंग, तो स्ट्रेस में या फिर प्रॉब्लम्स में, डिफ़िकल्टीज़ में होते हैं, तो क्लैरिटी जो है वो नहीं रहती। हम हमेशा माइंड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं चीज़ों को, क्लियरली जैसा है वैसे नहीं देख पाते। सो इट्स लाइक वंस यू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट, तो आप क्लियरली चीज़ों को देख सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा। ओके, यस, यू हैव नथिंगनेस गाइस। तो नथिंगनेस, वाओ, दिस इज़ लिटरली सेइंग कि आई थिंक जो भी टॉक्सिक लोग हैं, जो भी है ये पर्सन, आपको उनको छोड़ना है। नथिंगनेस इज़ लाइक आपको ज़रूरत नहीं है अभी टॉक्सिक चीज़ों के लिए। ओके, आप एक जो खाली करना है, मतलब क्लियर करना है। बिकॉज़ जब इस नथिंगनेस पे पहुंचोगे, जब एक एम्प्टी कप बनोगे, तभी उसमें कुछ नया फ्लेवर डालने को चांस मिलेगा। ओके, जब उसमें कचरा रहेगा, जब उसमें डर्ट रहेगा कप में, तो जो भी उसमें डालोगे कोई भी यूज़ नहीं रहेगा। सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। आई डोंट नो हु दिस इज़ फॉर, बट आपको अभी हील करना है या फिर टॉक्सिक चीज़ों से दूर भागना है, लेट गो करना है। ओके, and the patience. Okay, once again we have a pregnant woman, so I don't know many of you
मे बी चिल्ड्रन, बच्चे, या फिर प्रेगनेंसी, या फिर इस पर्सन के साथ, या फिर कुछ ऐसा इशू हो सकता है. बट आई वॉन्ट टू यू टू अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है गाइस. आप प्रोटेक्टेड हो, सब कुछ अच्छा होगा. ओके कुछ क्लेंजिंग आपके लाइफ में चल रहा है. ओके सो जो भी हो रहा है आपको एक क्लैरिटी देने के लिए हो रहा है. एवरीथिंग विल बी फाइन. एंड या विद द मून फेजेस, ये टेम्प्रेरी फेजेस हैं. मून फेजेस के दीज आर द इंडिकेशन कि जो भी हो रहा है करंटली वो टेम्प्रेरी है मोस्टली. यू विल बी आउट ऑफ दिस. आप बहुत जल्दी इस सिचुएशन से बाहर होंगे. एंड आपका नेक्स्ट कार्ड है इनोसेंस. यस, इनोसेंस इज़ वंस अगेन लाइक एक चाइल्ड लाइक एनर्जी. मुझे लग रहा है कि आपको डेफिनेटली चीज़ों को थोड़ा सा आपको या तो वेकेशन पे जाना है, या तो थोड़ा सा अपनी जिनको आप ट्रूथफुल्ली मानते हो उनके साथ टाइम स्पेंड करना है. आपके प्रॉब्लम शेयर करना है, बिकॉज प्रॉब्लम शेयर करने से 50% विल बी कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हाफ़ हो जाते हैं. सो मेंटली जब हाफ़ हो गया प्रॉब्लम, तो समझो फिज़िकली भी हाफ़ हो गया. सो देर मे बी समबडी जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो. ओके सो वो करके देखिए. ऑल्सो आई थिंक दिस इज़ लाइक अप्रिशिएशन गाइस. छोटी सी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में जो हो रही हैं उनके लिए जब हमारा अप्रिशिएशन होता है, तो दैट इज़ व्हेन हमारे लाइफ में और भी अप्रिशिएट करने के लिए चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं. ओके सो दैट इज़ वाई इट्स जस्ट लाइक ये पर्सन जस्ट एक ग्रास होपर को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश है. एंड वो ऐसे ही खुश नहीं है. लाइफ हर एक चीज़ में हमारे सराउंडिंग्स में है. ओके लाइफ इज़ हैपनिंग राइट नाउ. एंड फ्यूचर के लिए या फिर पास्ट को देख के देयर ही इज़ नॉट वरीड. लाइफ यहाँ पे हो रही है तो लाइफ को वो पर्सन जो है एंजॉय कर रहा है. सो दैट इज़ हाउ इट हैपन्स. तभी जाके हम यूनिवर्स के इस लाइफ प्रोसेस को जब रिकॉग्नाइज़ करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, तभी यूनिवर्स भी हमें रियलाइज़ करता है एंड हमें जो चाहिए वो देता है. सो ट्राई टू बी पॉजिटिव जितना हो सके उतना. यस, गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन. यस यस यस. तो यस आपको जो है थोड़ा सा जो है मे बी चीज़ें जैसे अनफोल्ड होती हैं वैसे होने दीजिए एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. आई थिंक आपका यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा आपको बस आप यूनिवर्स इज़ लाइक फिशेस की तरह है. आप उन पे बैठ के बस चले जाना चाहिए आपको. एंड you will be in a right place when the time happens. Okay, so nothing to worry. आई थिंक राइट नाउ आपका मेन पर्पस यही है कि छोटी सी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढना. ओके बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर वो भी भूल गए तो इट्स लाइक माइंड विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. एंड लेजेंड्स लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू. सी ये मे बी आप कुछ पॉजिटिविटी के बारे में कोई पॉजिटिव बुक्स पढ़ सकते हो, कोई पॉजिटिव लोगों का पॉडकास्ट सुन सकते हो, पॉजिटिव स्पीचेस सुन सकते हो जो भी आपको अपलिफ्ट करता है. इन 3 कार्ड्स के साथ, इन 4 कार्ड्स के साथ आई डेफिनेटली फील कि आपको थोड़ा सा मे बी आप बहुत ही ज़्यादा माइंड में इन्वॉल्व है एंड आपको पॉजिटिविटी की डेफिनेटली ज़रूरत है अभी. बिकॉज माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है. हम जो भी सोचते हैं वो रियलिटी में बन जाता है. एंड बट सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे हम अपने आप को इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से, माइंड से बाहर निकाल नहीं पाते हैं. तो इट्स नॉट योर मिस्टेक वंस अगेन. बट अगेन हमसे जितना होता है हमें ट्राई करना चाहिए पॉजिटिव रहने का. ओके सो देयर इज़ नथिंग टू वरी. वंस अगेन आप लोगों को फ्यूचर के लिए प्लान अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई थिंक जस्ट गो विद द फ्लो एंड बाकी का यूनिवर्स देख लेगा. बस आपको हैप्पीनेस, अप्रिशिएशन भी देखना है, ग्रैटिट्यूड भी ढूंढना है लाइफ में छोटी सी छोटी चीज़ों में, ताकि आपका वाइब्रेशन हाई हो. ओके सो गाइज, ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आई सी यू अगेन. बाय बाय. ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 3 हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला ग्लासेस चूज़ किया है. व्हाट इज़ हैपनिंग ग्रुप नंबर 3 फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स. क्या हो रहा है आपके नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए. सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या होगा. तो फर्स्ट ओरेकल कार्ड आपका है मैजिशियन एंड द मिरर.
और नेक्स्ट ओरेकल कार्ड है आपका अटैचमेंट, और नेक्स्ट ओरेकल कार्ड है आपका हॉस्टिलिटीज़। ओके, सो मैजिशियन एंड मिरर, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे सेल्फ वर्थ की चीज़, सेल्फ वर्थ। ओके, सो सेल्फ वर्थ या फिर सेल्फ लव, आप अपने आप को कितना मान रहे हैं इस मोमेंट पे। ओके, अपने आप के लिए कितना फ़ाइट कर रहे हैं, अपने ओपिनियंस को, अपने डिज़ायर्स जो हैं उनको रियलिटी में बदलने दे रहे हैं, अपने आप के लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर नहीं ले रहे हैं तो आपको लेना चाहिए अपने आप के लिए स्टैंड। ओके, यू आर द मैजिशियन गाइस। आपका जो इंटरनल इनर सेल्फ है, आपका सोल, आपका दिल जो भी चाह रहा है उसको मिरर की तरह है हमारी लाइफ। अंदर क्या जो भी डिज़ायर फील करते हैं उसको रियलिटी में हम देख सकते हैं, एंड ये हम मैजिशियन की तरह उसको बदल सकते हैं। हर एक के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, बट ये उन्हीं को पॉसिबल होता है जो रेस्टलेसली, रिलेंटलेसली इस पे वर्क करते हैं, उसको मानते हैं। अगर मानते नहीं भी हैं तो तो भी इसको बदलना चाहते हैं यकीन में, जिसके लिए वर्क करते हैं, जिसके लिए जो पेशेंस रखते हैं, उनके लिए सब कुछ पॉसिबल होगा। सो आई थिंक यू आर लाइक दिस मैजिशियन, एंड आप पहचानते हैं या नहीं हैं आपके क्वालिटीज़। एवरीबडी इज़ अ मैजिशियन, बट आई थिंक आप में अपने आप में आप रियलाइज़ ये कहीं ना कहीं करते हैं। ओके, अटैचमेंट के साथ मुझे लग रहा है कि आप में ये पावर्स तो हैं, बट कोई एक व्हाट कैन आई से मजबूरी, या फिर कोई एक लेट्स से कि आप एक मॉडर्न माइंडसेट के गर्ल हैं, या फिर कोई भी एक ऐसे पर्सन है जिनका फैमिलीज़ के आपका और आपके फैमिली का माइंडसेट मैच नहीं हो रहा है, तो आपके फैमिलीज़ उसको मान नहीं रही हैं। आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आपकी फैमिली नहीं मान रही हैं, बट फिर भी आपको अपने आप के लिए लड़ना है। अगर सो दिस इज़ टेलिंग मी कि दिस इज़ ऑल्सो टेलिंग मी कि करंट सिचुएशंस जो भी है उनके बावजूद भी आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, बिकॉज़ आपके पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि इसके साथ आपके जो भी डिज़ायर्स थे पास्ट के, वो बहुत जल्दी आपके लाइफ में आने वाले हैं, बट अभी आपको गिव अप नहीं करना है जो भी आप कर रहे हैं आपकी करंट लाइफ में। ओके, जो भी चीज़ चल रही हैं आपको गिव अप नहीं करना है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशन या फिर आप जो भी चाह रहे थे ऑल दिस वाइल, वो बहुत करीब है आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने से। बस आपको लगे रहना है, इसमें विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है। अटैचमेंट मुझे ये भी बता रहा है कि कभी कभार होप लूज़ करना, होप छोड़ के जो गिव अप करने का जो आइडिया है, मे बी वो आ रहे हैं आपके ख्याल में। तो आई थिंक दैट इज़ नॉट दी आइडिया हियर। आपको गिव अप नहीं करना है, एंड तक रुकना है, जो भी है एंड तक रुकना है। ओके, सो यस, आपके नेक्स्ट कार्ड्स है ट्री गाइस। यस एग्जैक्टली, 5 के साथ आई कैन सी कि कुछ तो मैनिफेस्ट होने वाला है, कुछ तो चेंज आपके लाइफ में। एक और 5 है यहाँ पे, एंड देयर इज़ ऑल्सो 5 हियर, सो दैट्स अमेजिंग गाइस। कुछ तो आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, एंड 7 भी है। 7 इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी। सो ये चेंजेस आपके स्पिरिचुअलिटी को लेके हो सकते हैं, या फिर आपके माइंड सेट के चेंजेस हो सकते हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। बट आई एम ऑल्सो सीइंग विद द ट्री कोई जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस पे आपके होप्स हैं, या फिर जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, वो बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाला है। उसके रूट्स ऑलरेडी फॉर्म हो गए हैं। ओके, वो रूट्स ऑलरेडी स्ट्रेंथन हो गए हैं, बस वो ट्री दिखने का शायद वेट है। तो आपको बस इंतज़ार करना चाहिए, बिकॉज़ आपका रिवॉर्ड ऑलरेडी आ रहा है। आपको बस गिव अप नहीं करना चाहिए। ओके, एंड वी हैव बर्ड्स वेरी सून। आप इसके बारे में कोई कम्युनिकेशन, कोई मेल तो डेफिनेटली रिसीव कर सकते हैं गाइस। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके कम्युनिकेशन में यहाँ पे वंस अगेन 1 + 2 = 3 इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। वंस अगेन 7 है यहाँ पे, एंड 7 इज़ वंस अगेन अबाउट स्पिरिचुअलिटी। सो आई थिंक कि ये मोस्ट ऑफ यू गाइज इट्स लाइक आपका सेल्फ वर्थ है। मुझे लग रहा है कि आपको
आपकी लाइफ की क्लैरिटी बढ़ेगी आपको। आई मीन टू से कि आपको क्लैरिटी मिलेगा आपके लाइफ के बारे में। मुझे ये थ्रोट चक्रा की एनर्जी लग रही है। थ्रोट चक्रा इज़ अबाउट योर क्लैरिटी, ओके, आपके लाइफ पर्पस की क्लैरिटी। आप क्या है, आप क्या करोगे तो आपको क्या हैप्पीनेस मिलेगी, आप कैसे जियोगे, क्या करोगे तो आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर जो भी लोग आपके सराउंडिंग हैं इस दुनिया में, उन सबको भी बेनिफिट होगा। बट वो तभी होगा जब आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं, आप अपना यूनिकनेस को एम्ब्रेस कर रहे हैं। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप अपना यूनिकनेस को बहुत जल्दी एम्ब्रेस करने वाले हैं। बट ऑल्सो आई फील कि डेफिनेटली कोई तो चेंज इंटरनली आ रहा है 2 7s के साथ। एक रियलाइजेशन, ओके, एक रियलाइजेशन लग रहा है मुझे आपको होगा आपके इस लाइफ पर्पस को लेके, या फिर बस एक क्लैरिटी भी मिलेगी आपको। एंड मिरर के साथ, लेट्स सी विद द मिरर इट ऑल्सो सेज कि जो भी अभी तक अंदर सबकॉन्शियस में हिडन था, शायद नाउ इट इज़ अ टाइम, जो भी अगेन इस ट्री के रूट्स की तरह हिडन था वो बहुत जल्दी बाहर निकलने वाला है। जो भी दबा हुआ था, आपका यूनिकनेस, आपका सेल्फ वर्थ, आपका टैलेंट भी हो, ओके, जो भी दबा हुआ था, जो भी अंदर कोई पहचान नहीं पाया अभी तक, आप शायद खुद पहचान नहीं पाए, आप अपने आप में ट्रस्ट करोगे तो वो बहुत जल्दी आपका यूनिकनेस आप पहचान पाओगे। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड रहोगे, ओके, बिकॉज एवरीबडी इज़ यूनिक गाइस, एवरीबडी इज़ यूनिक। एंड हम वी आर कम्प्लीटली डिफरेंट। कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान की तरह कभी नहीं होता, ओके। एंड वो यूनिकनेस, वो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस। एंड मोस्ट ऑफ अस लाइक उसको रियलाइज़ करने में फेल हो जाते हैं। सो इट्स टाइम फॉर यू कि आप उसको रियलाइज़ करो, एम्ब्रेस करो, ताकि आप अपने आप के लिए प्राउड रह सको, ओके। एंड वी हैव डॉग, सो 18, नंबर 18, दिस इज़ अबाउट कंपेनियनशिप। यहाँ पे भी कंपेनियनशिप है। सो समथिंग रिलेटेड टू योर शायद योर फैमिली लाइफ, या फिर आपके पार्टनर, आपके लव्ड वंस, आपके लवर, ओके, आपके वाइफ और हस्बैंड हो सकते हैं, आपके चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंटीमेसी बढ़ेगी एंड कंपेनियनशिप बढ़ेगा। मुझे लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी बहुत सारे लोगों में, आपके पार्टनर्स के साथ, आपके लव्ड वंस के साथ एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, ओके। तो एंड मे बी इफ़ सम ऑफ़ यू, अगर आप पेरेंट्स से या फिर अपने इस पार्टनर से, कोई भी हो, आपके लव्ड वन से दूर हैं, शायद आपके यादें सता रही हैं उनकी, तो मे बी यू विल रिसीव सम वेरी गुड न्यूज़ उनके तरफ से, जो आपको बहुत ही बिल्कुल भी खुश कर देगा, आई थिंक, ओके। कोई मैसेज आप रिसीव कर सकते हो उनके तरफ से, कोई पॉजिटिव मैसेज, कोई लवली मैसेज। अगर ये आप ये आपके क्रश वगैरह हैं तो मे बी उनके तरफ से कोई मैसेज रिसीव कर सकते हो, कोई पॉजिटिव वन। एंड मे बी आपका रिलेशनशिप इस फ्लरिश हो सकता है गाइस। सो हीलिंग, वी हैव हीलिंग, एंड ये हार्ट चक्रा का है। तो हीलिंग, लव, मे बी जो है सम ऑफ़ यू थोड़ा सा हर्ट है किसी भी सिनारियो में, किसी भी सिचुएशन में, नहीं बल्कि यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। दिस इज़ लाइक लव, द वाइब्रेशन ऑफ लव। आई थिंक कि इसको आपको फील करना है। आप अंदर से इस फीलिंग ऑफ लव के लिए बहुत ही क्राव कर रहे हैं, बहुत ही आप वेट कर रहे हैं, बट ये आपके अंदर ही है, ओके। आप ऑल्सो अगर आपको किसी और से लव पाना है, एक्सपीरियंस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रू लव जो है, लव का वाइब्रेशन एक ही होता है, चाहे किसी के बीच में हो, ओके। आप और आपके बीच में, आप और यूनिवर्स के बीच में, आप और कोई और पर्सन के बीच में, वाइब्रेशन ऑफ लव इज़ वन, ओके। अगर उसको एक्सेप्ट करना है किसी और के तरफ से, तो इस वाइब्रेशन को आपके पहले अपने अंदर फील करना है, ओके। अपने आप को प्यार करना है। प्यार बस एक ही होता है, अगर वो फील होता है, मतलब समझो कि आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, दूसरों से भी प्यार कर रहे हैं, यूनिवर्स से भी प्यार कर रहे हैं। बट इट इज़ नेसेसरी कि आप इस लव के वाइब्रेशन से अभी इसको पहचानें,
शायद कोई मेडिटेशन करे हार्ट चक्रा का, आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, या फिर हार्ट चक्रा का रिलेटेड कोई भी हीलिंग वगैरह है, रेकी वगैरह है तो आपको करवानी है तो वो भी कर लीजिए, बिकॉज़ आई थिंक आप डीप डाउन आपका हार्ट चक्रा कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। आपने शायद प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, सेल्फ वर्थ का आपको प्रॉब्लम था बचपन से लेके, तो आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा हर्ट है। कंपैरिजन, यस, वंस अगेन आई फील कि एक और 5 है गाइस। आई थिंक आप डेफिनेटली मतलब कोई बड़ा सरप्राइज़ वेरी सून रियलाइज़ करने वाले हो, वेरी सून आपके लाइफ में आने वाला है। बट वंस अगेन ये 5 वाला एनर्जी ऐसा है कि कुछ नया बट होगा डेफिनेटली, कुछ एक बड़ा क्लैरिटी वाला रियलाइजेशन होता है एंड एक बड़े अपॉर्चुनिटी की तरह मिलता है, बट उससे पहले थोड़ा सा एक डिप्रेसिव फेज़ भी होता है। मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है, बट हम उसको भी पॉजिटिव स्टेज में बदल सकते हैं। सो राइट नाउ प्रॉबेबली आप उसी स्टेज में हैं, सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव एज आई टोल्ड यू गाइज। मे बी थोड़ा सा लव सॉन्ग सुनो या फिर थोड़ा सा फील जो सॉन्ग्स होते हैं उनको सुनो, बट पॉजिटिव वाले सुनो, ये रोने वाले नहीं, वो हमें और भी लो वाइब्रेशन में डाल देते हैं। स्लोइंग डाउन, यस, स्लोइंग डाउन राइट नाउ, बस टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाकी का सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। एंड अपने आप के लिए टाइम दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपना फेस, बॉडी, क्लोथ्स, हेयर, जो भी मेक ओवर करना है उसका छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे ध्यान देने से हमारा वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली रेज़ होता है, बहुत चेंजेस आती हैं। सो आई सजेस्ट कि आप अपने आप के लिए टाइम लें, साइलेंस है, आपको मे बी कुछ टाइम अकेला स्पेंड करना आपके लिए बेटर हो सकता है। ओके, सो यस, टेक सम टाइम, आप अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से बात मतलब जस्ट फील कीजिए हैप्पीनेस को। ओके, एंड दैट विल हेल्प यू। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस, यू हैव द मेक द बेस्ट चॉइसेस। जो भी चॉइसेस करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके आपके दिल को पूछ के लीजिए। एंड वन सजेशन इज़ दैट अगर आप कोई भी चीज़ अभी इस टाइम पे सही नहीं है ऐसा फील कर रहे हो, मतलब परफेक्ट नहीं है कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन, तो वो आगे जाके अच्छा बनेगा या फिर बेटर बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर एक बार प्रॉब्लमेटिक होता है तो हमेशा माइंड में रह जाता है। ओके, सो उसके साथ क्या करना है बाकी आप देख लीजिए। इफ़ यू वांट टू मूव ऑन, डू सो। ओके, मूव ऑन करिए। एंड और इफ़ यू वांट टू डू समथिंग देन आई थिंक आप थोड़ा सा हाफ हो रहे हो इधर उधर कोई चीज़ को लेके, अपने आप को ट्रबल मत कीजिए। मेक अ चॉइस राइट नाउ वट एवर इट इज़। एंड मुझे यहाँ पे बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। सो इट इज़ अबाउट फ्रीडम गाइज। एंड मुझे ये कार्ड बहुत ही कलरफुल ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो शायद आपकी ड्रीम्स हैं कुछ करने का, बट कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो उन ब्लॉकेजेस को पीछे छोड़ने में हेजिटेट मत करना। ओके, बिकॉज़ आप वही इमेजिन कर पाते हो जो आप एक्सपीरियंस करने के लिए डेस्टाइंड हो। सो उनकी तरफ बढ़िए। and Battle of the Blues, take step towards positive change. So once again this for me is like take step right now. आपको कुछ करना है अभी, तो कुछ तो पीछे छोड़ना है. once again Battle of the Blues is like जो भी ब्लूज़ है, जो भी ग्रेज हैं, मतलब जो भी कलरलेस लाइफ है उनको पीछे छोड़ना है एंड पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना है. ओके, मतलब जो भी नेगेटिव है उसको पीछे छोड़ना है. अटैचमेंट के साथ भी जो भी नेगेटिव है उसको बैटल करना है. एंड ये लिटरली इट कुड मीन कि आपके अंदर का डर हो सकता है ये. ओके, कोई पर्सन होने की ज़रूरत नहीं है. आपकी ओल्ड बैड हैबिट्स हो सकती हैं, आपके लोगों को जज करने का तरीका हो सकता है. ओके, आपको बस कोई बिलीफ में जीने का तरीका हो सकता है. कोई तो है बट छोटी छोटी चेंजेस हमें हमेशा लाना चाहिए. डेफिनेटली ये 5 वाला एनर्जी मुझे ये बता रहा है कि आपकी वो बिलीव्स अभी क्लेंज आउट हो रही हैं एंड वेरी सून you're going to see a new clarity full of your life. Okay, so this is your reading guys. I hope this was helpful. Like, share, subscribe. I'll see you again. Bye bye.